जय हिंद दोस्तों, वेटरन अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मॉक टेस्ट 9 लेके आया हूँ। एसएससी जीडी 2024 की प्रिपरेशन हमारी चली हुई है और आई होप सभी की तैयारी अच्छी चली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ये कांगड़ा के नंबर है, दोनों नंबर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करके रखा ही होगा, उसमें हम डेली करंट अफेयर और कुछ और अपडेट्स भी आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं। लाइक आपकी बुक ऐप हो गई, डेली करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीज़ें हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर ले वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज बसंत पंचमी है, तो सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपकी शुभकामनाएं पूरी करे और आपके मन को पढ़ाई में जरूर लगाए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का सेशन हम बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इन अ स्टोर, एक स्टोर में एक आइटम का एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है इतना। एमआरपी को हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस के नाम से जानते हैं और उस पर डिस्काउंटेड प्राइस क्या आ गया। रिटेल प्राइस से ज़्यादा तो नहीं बेच सकते, इससे कम से बेच सकते, तो इतने में बेचा, तो डिस्काउंटेड प्राइस ये है। तो बोला कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया, तो आपके पास कितने का डिस्काउंट दिया, देखो 28 28,500 से 28,500 से 27,645 कम करना है। अगर मैं नॉर्मली देखूं तो 600 700 से चेक करूं तो 7 3 10 और 855, कितना आ गया मेरे पास 855 डिवाइड बाय 28,500 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 के टेबल में 5 तो कटता है 28, 28 4 पे गया, कितने पे गया 4 पे, सॉरी 3 पे। 4 पे तो 100 से ऊपर चला जाता है, 3 पे तो 3 पे गया, ठीक है। 3 पे गया तो आपके पास क्या आ गया, 3% का डिस्काउंट दिया, क्योंकि आपका 28, 30 से 3 पे 90 बनता है, तो 15 कम है, 15 थी 45, 900 में से 45 कम करो 855 आता है। 3% इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपका किससे दिख रहा है, आपने पढ़ा होगा तो आप पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली and the simple interest on a certain sum of 10% पर एनम फॉर 2 years। तो मेरे को बताओ कि 10% का सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों के लिए 20% बनेगा। 2 सालों के लिए क्या बनेगा, 20%, ये बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। और एनुअली है 10% के हिसाब से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों के लिए क्या बनेगा, 21%। कितना बनेगा, 21%, क्योंकि 10 का नेट इफेक्ट होता है 21%। कितने का चेंज आया, 1% का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1% का। और वैल्यू दी है, 1% की वैल्यू कितनी दी है, 46। 1% की वैल्यू दी है 464। तो 100% की क्या वैल्यू होगी, 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, सीधा 100% की वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर आएगा 46400। 46400, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, ये सारे ही प्रीवियस ईयर है, पिछले साल एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है मतलब अगर आपकी 4 की चीज है तो मार्क प्राइस कितना है 5, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 25% मतलब 1/4, और वो ज्यादा है तो प्लस होगा, 4 में 1 ऐड कर दिया, मतलब मार्केट प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 है। व्हाट शुड बी डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस टू अर्न 10% प्रॉफिट। क्या करें, कितना डिस्काउंट दे ताकि हमें 10% का प्रॉफिट हो। अब रेशो है, यहाँ पर 50 बना दूं, यहाँ पे 40 बना दूं, ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। अब 40 रुपए की चीज पे 10% का प्रॉफिट कमाना मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, इसका 44 होना चाहिए। तो देखो मार्केट प्राइस 50 है, 44 की आपने 44 की आपने चीज बेचनी है, तो आपको 6 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा, किस पे, 50 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 दो आया, 6 दूने 12% का आपको क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट दोगे आप, 12%। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स द ब्रेड। लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है ब्रेड। मतलब लेंथ और ब्रेड की रेशियो कितनी आ गई, 3:1। तो लेंथ कितनी है 3x और ब्रेड कितनी है 1। अब बोला इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड इज इंक्रीज बाय 7 सेंटीमीटर, द एरिया इज इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया कितना बनेगा, 3x² बनेगा। और नया जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, लेंथ में क्या कर दिया 3x में 7 कम कर दिए और ब्रेड्थ में 7 बढ़ा दिए। ब्रेड्थ कितनी थी x, उसमें 7 ऐड कर दिए। तो एरिया जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 21 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो आपके पास क्या आया 3x² प्लस 21, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया 3x² माइनस 7x माइनस 7x, और ये 7 इस साइड मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 21x। तो इसका कितना बना 21x, और सॉरी हाँ प्लस का 21x माइनस 14। तो आपको देखो 3x² कैंसिल हो गया, ठीक है। 49 उस साइड जाएगा और यहाँ पे 21 में से 7 कम होंगे। 14x इज इक्वल टू 49 प्लस 21, 49 प्लस 21 70 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बोला लेंथ कितनी हुई, लेंथ कितनी हुई 5 की, x की जगह 5 पुट करोगे 15 आई। लेंथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, a sum p was borrowed and paid back in 2 equal yearly installments, each Rs 35,280। The rate of interest is 5% per annum compounded। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में लोन का केस है, लोन का। और लोन लिया होता है, उधार लिया होता है, तो क्या होता है उधार आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया होता है, इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 प्लस इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर प्लस अप टू 100। ये क्या होता है, ये लोन का केस होता है और इसका फॉर्मूला होता है कि इंस्टॉलमेंट सेम है तो ये है, वरना इंस्टॉलमेंट 1 इंस्टॉलमेंट 2 दोनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी हो सकते। तो पुट कर दो वैल्यू, अमाउंट तो मुझे नहीं पता, तो मुझे निकालना वो नहीं पता। इंस्टॉलमेंट कितनी दी है 35,280 डिवाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100। आर कितनी जगह कितना है 5, तो 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 यानी कि 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 यानी कि आ गया 20। यहाँ पे आया 21/20, 21 अपॉन 30। तो ये 20 ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में और 21 क्या रह गया नीचे, प्लस अब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यानी कि 35,280 मल्टीप्लाई बाय 400, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय, कटिंग कर दो, एक जगह कटिंग कर दो लोगे पता चल जाएगा। 21 से कटिंग हुई, 21 एकम 21 कितना बचा 14 बचा, 142 बना। 21 ठीक है 126, 126 बचा 16 बचा 168 बना। 21 इंटू 8 168 और 0, तो मतलब यहाँ पे 21 पे भी क्या आएगा 1680, फिर 21 से कटिंग होगी तो यहाँ पे आएगा 80। आपके पास आ गया 0 और 0, दो जीरो आ गई, 2 से मल्टीप्लाई हो 8 दूने 16, 16 दूने 32 और 1 प्लस यहाँ पे आ गया 8 चौके 32, तो 33,000 और 32,000, 33 और 32 कितने होते हैं 65,000, 65,600। आंसर कितना आ गया 65,600। बिल्कुल आराम से अच्छे से समझाया। नहीं समझ आया होगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करना। लोन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 इंस्टॉलमेंट थी तो 2 लगा, 3 इंस्टॉलमेंट होती तो आगे 3 तक मूव करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 डिजिट नंबर
इफ अ 5 डिजिट नंबर 32054 इज डिविजिबल बाय 11 से डिवाइड होता है अगर डिजिट्स को रीअरेंज कर दिया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिजिट को रीअरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो बोला जो नया नंबर बना वो किससे डिविजिबल होगा, तो लास्ट में 5 है, 5 से डिविजिबल होगा ये। बाकी से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर 0 है या 5 है तो 5 से डिवाइड होता ही है। नेक्स्ट बोला 30 मैन 50 ट्रीज को कट करते हैं 10 घंटों में। तो 10 मैन अगर छोड़ के चले जाएं जॉब पे, तो बोला ये जो जितने भी ट्रीज कट हुए हैं वो 15 घंटों में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। सॉरी, हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 15 आवर्स, क्योंकि मैन तो कट कम हो गए। तो ये होता है m1 t1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 t2 h2 अपॉन w2। ये होता है चेन रूल। वर्क तो कांस्टेंट है, सॉरी वर्क क्या है, ये W1 तो दिया हुआ है, W2 नहीं दिया हुआ, W2 हमें निकालना है। डेज की बात हो ही नहीं रही है तो डेज यहां पे आएंगे ही नहीं। तो मतलब मैन दिए हैं 30 मैन किसी काम को 10 घंटे में करते हैं और काम क्या है 50 ट्री काटना। तो 50 ट्री जो है वो काम है, इज इक्वल टू 10 मैन कम हो गए तो 20 बचे, इंटू 15 घंटों में काम करना है। लेकिन पेड़ कितने हैं नहीं पता, तो एक्स आ गया यहाँ पे आपका 15, 15 से ये 2 पे कटा, 2 से यहाँ पे 10 है और 10 से 10 कट गया, तो एक्स कितना आ गया 50। अब भी कितने पेड़ कटेंगे 50 कटेंगे, अब भी कितने पेड़ कटेंगे 50 कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू सी। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास क्या है डी। मुझे निकालना है डी, मुझे क्या निकालना है डी। तो डी क्या आएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 36। तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे कितना है 10 और 9 चौके 36, 4 के टेबल में यहाँ पे है 12, यानी कि आ गया 130। आंसर आ गया 130। नेक्स्ट, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज, मिल्क और वाटर की रेशो कितनी है 2:3। what amount water must be added to make the ratio of milk and water 1:2। मिल्क और वाटर की रेशो कितना बनानी है 1:2 बनानी है, लेकिन मैं ऐड क्या कर रहा हूँ वाटर कर रहा हूँ, तो मिल्क के पार्ट सेम चाहिए, और मिल्क के पार्ट सेम चाहिए मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2:4। तो वाटर के कितने पार्ट ऐड हुए, वाटर का 1 पार्ट ऐड हुआ, लेकिन मिल्क और वाटर के ऑलरेडी कितने पार्ट थे, सबसे पहले 5 यूनिट थी। कितनी यूनिट थी 5 यूनिट, और 5 यूनिट 60 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 लीटर। तो मुझे पानी कितना ऐड करना है, एक यूनिट, एक पार्टी एक यूनिट ऐड करनी है पानी की, जो कि इसके बराबर होगी 12 लीटर के बराबर होगी। नेक्स्ट, अब आपके पास बोला है HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन के बराबर होता है HCF ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। जिस चीज का HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो न्यूमिनेटर में HCF निकलेगा, LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो न्यूमिनेटर में LCM निकलेगा। अब देखो HCF ऑफ 2, 8 और 4 या 4, 8, 2 अपॉन LCM ऑफ 5, 15 और 35, ये आंसर होगा। तो 2, 4 और 8 में HCF आ गया, अब दो वाले ऑप्शन बहुत ज्यादा है। LCM 5, 15, 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे कितना है 5, सॉरी 7। मैं एलसीएम ऐसे निकालता हूँ, आप वैसे निकाल लेना, निकाल के जो नॉर्मल निकालते हैं। तो 2 डिवाइड बाय 7 में 35 की है, तो आंसर आ गया 2/105 सेकेंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर, पहले 6 इवन नंबर। तो पहले 6 इवन नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। कंसेक्यूटिव सीरीज बनी, कंसेक्यूटिव सीरीज में एवरेज क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, 12 और 2 14 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7।
6 नंबर की एवरेज स्पीड 7 होगी। नेक्स्ट आपके पास है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज याद रख, सॉरी 4 फॉर्मूलेज याद रख लेना। डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ ग्राफ। स्पीड ऑफ बोट क्या होती है? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। स्पीड ऑफ करंट क्या होती है? डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। और डाउन स्ट्रीम किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। और अपस्ट्रीम क्या होगी? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। क्लियर है? अब आपके पास क्या क्या गिवन है? डाउन स्ट्रीम कितनी आई? 88 किलोमीटर गया 11 घंटों में। तो 1 किलोमीटर कितने घंटों में गया? तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। और अपस्ट्रीम क्या आई? 72 किलोमीटर 12 आवर में। अपस्ट्रीम कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर। 12×6 = 72 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। 88 डिवाइड बाई 11 ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे है 72 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट क्या होती है? ये फॉर्मूला लिखा मैंने, स्पीड ऑफ करंट का फॉर्मूला लिखा है। स्पीड ऑफ करंट क्या होता है आपके पास? डाउन स्ट्रीम आ गई 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 यानी 2 डिवाइड बाय 2 1 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया इसका 1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 13 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि सुमन ने खरीदा 40 केजी बीट खरीदी 12.5 रुपए में और 30 किलो बीट खरीदी 14 रुपए में। एट द रेट पर केजी शुड बी शेयर द मिक्सचर गेन 5%। 5% गेन करना है। तो पहले तो मुझे ये बात बताओ कि ओवरऑल उसने मिक्सचर कितने का खरीदा होगा ऑन एन एवरेज? तो 40 किलो खरीदा 12.5 में, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय आपके पास आ गया 50। ये एवरेज रेट आ गया पूरे, एवरेज रेट आ गया पूरे अमाउंट का जो भी मतलब आपने वीट खरीदी है। तो 0 से 1 0 ये 0 क्योंकि बीच में प्लस लगा तो 2 जगह। 12×48 और 50 14 ये 42। 50 और 42 92 डिवाइड बाय 5। इतने का एवरेज पर केजी रेट पड़ा, लेकिन उस पर 5% का गेन भी करना है। सॉरी 70 किलो आया था, 7 आना था यहाँ पे। डिवाइड बाय 7। 30 और 40 70 किलो था तो डिवाइड बाय 70 आना था। 92 डिवाइड बाय 70। अब क्या हुआ? 5% का गेन हुआ, मतलब 105 डिवाइड बाय 100 के रेट पे बेचना है। तो 7 15 आया यहाँ पे। 15 से यहाँ पे 5 के टेबल में 3 है और यहाँ पे आया 20। 20 में यहाँ 10 है और यहाँ पे कितना आया? 41 सॉरी 46 आया। 46 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 138 डिवाइड बाय 10 तो आ गया 13.80। के पास है 13.80 रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर सेल करोगे तो 5% का क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट नंबर है 50 सॉरी 40 नंबर 14 को 13 पिछला था ये 14। कपिल और प्रकाश, कपिल प्लस प्रकाश टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज ले रहे हैं। प्रकाश और पीहू, प्रकाश और पीहू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। पीहू एंड कपिल ये भी 60 डेज। कपिल और पीहू ये भी 60 दिन ले रहे हैं। प्रकाश और पीहू भी 60 दिन ले रहे हैं। एलसीएम कितना आ गया? 180। यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे ठीक है। अब क्या बोला? एफिशिएंसी ऑफ कपिल प्रकाश पीहू कितनी आई? 2 बार कपिल आया 2 बार प्रकाश आया तो मतलब 10 डिवाइड बाय 2। 4 3 7 3 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5। तीनों की एफिशिएंसी आई 5। तो टाइम टाइम कितना आ गया? 180 डिवाइड बाय 5। 5 के 15 36 दिन। कितने दिन में तीनों मिलकर काम को खत्म करेंगे? 36 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 सिलेंडर टैंक है, उसकी कैपेसिटी है
5632 मीटर क्यूब। डायामीटर है सिलेंडर का कितना है, 8 मीटर। तो डेप्थ यानी कि उसकी हाइट है, ऐसे करके सिलेंड्रिकल टैंक बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके सिलेंड्रिकल टैंक बना होगा। ठीक, क्या होती है, हाइट होती है, और क्या होता है, रेडियस होता है। डायमीटर दिया तो रेडियस निकल गई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 8 मीटर बेस है, तो आर क्या होगा, 4 इंटू एच इज इक्वल टू, आपके पास आ गया 5 6 फीट। अब देखो 7 तो यहाँ कटने था, तो ये 7 जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियस ही बात है जो भी रिजल्ट होगा वो 7 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा। तो 7 का मल्टीपल कौन सा है, चेक कर लो, 16 7 112, यही है, बाकी कोई भी नहीं। आंसर क्या आएगा, 112, कितना आएगा, 112 आएगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इसका कोई अगर 7 का मल्टीपल होता कोई तो मैं सॉल्व करता, 7 का मल्टीपल ही नहीं है कोई, तो 7 का एक ही मल्टीपल है, बाकी तो कट जाएगा। 7 तो नहीं जाएगा ना, 7 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, और 7 यहाँ पे कट नहीं रहा है। 7 अगर यहाँ पे कटता तो शायद 7 गायब हो जाता, लेकिन ये 7 जाके मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास। द वेट ऑफ अ बेबी इज इंक्रीज बाय 3.2 kg से 6 kg। कितने बढ़ा आपके पास, 2.8 kg बढ़ा, 2.8 kg बढ़ा। तो परसेंटेज इंक्रीज भी पूछा है, तो 2.8 kg बढ़ा कितने पे, 3.2 पे। डेसिमल से डेसिमल हटा, यहाँ पे 7 आया और यहाँ पे 8 है, 4 के टेबल में। और 7/8 क्या होता है, 87.5% होता है। कितना होता है, 87.5, क्योंकि 1/8 जो होता है वो आपका 12.5% का फ्रैक्शन होता है। तो 12 7 84, 7 3.5 ऐड हो गया, 87.5, 87.5%। परसेंटेज के तो फ्रैक्शन आपको आने चाहिए, चाहे आप कोई भी पेपर दे दो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 17। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और समझदारी से करना क्वेश्चन कि मुनाफ एंड सूर्या स्टार्टेड साइमल्टेनियसली एट अ सेम पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक है, तो दोनों ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या बोला, सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट किया। द पॉइंट ऑन द ट्रैक दे विच मीट, जिस पॉइंट पे वो 31वें चक्कर में मिले थे, सेम पॉइंट पे वो 43rd राउंड के बाद, मतलब 12 राउंड के बाद मिल रहे हैं। 31वां राउंड और 43rd राउंड, मतलब आफ्टर 12 राउंड आपस में मिल रहे हैं, आपस में 12 राउंड के बाद मिल रहे हैं। उनकी स्पीड की रेशो दी है, स्पीड की रेशो कितनी दी है, n/1 दी है, कितनी दी है, n/1, ठीक है। स्पीड की रेशो कितनी दी है, n/1 दी है, ठीक है। n इज अ नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो एक बात बताओ कि साइक्लिक राउंड सर्कुलर टेबल में जब रनिंग करते हैं तो एलसीएम एचसीएफ में आपने पढ़ा होगा कि सेम प्लेस सेम पॉइंट की बात करें तो अपने एलसीएम पे मिलते हैं, कितने पे मिलते हैं, अपने एलसीएम पे मिलते हैं, ठीक है। एलसीएम पे मिलते हैं तो मतलब इनकी जो स्पीड का डिफरेंस है, इनकी जो स्पीड का डिफरेंस है वो 12 को मैनेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्पीड n, इसकी 1 है, ठीक क्या है, स्पीड n है और इसकी 1 है, ठीक है? तो इनका जो डिफरेंस है वो एक दूसरे को मर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और n-1 किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। n-1, अब देखो पहला ऑप्शन है 5, 5 पुट करो, 5 - 1 4, और इसके साथ वेरिएबल भी होगा x, तो 4x = 12, तो x कितना आ गया, 3 आ गया, 12 कटता है। 4 पुट किया तो 4 में से 1 कम हुआ तो 3x आया, 3x भी 12 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आपकी 4 आएगी। जब 3 की बात आएगी तो n की जगह अगर 3 पुट करूँ तो 3 - 1 2, 2x = 12, x कितना आ जाएगा आपके पास,
6 आ जाएगा। लेकिन जब 6 की बात आती है तो 6 माइनस 1 यानी कि 5, 5 12 को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए एक ही ऑप्शन है 6 जो कि इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो दोबारा मिलने की बात है, मतलब इनकी स्पीड का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इन 12 यूनिट के बराबर होना चाहिए, 12 राउंड्स के बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट 18 नंबर 18। In an election between two candidates, one who got 64% votes elected by majority of 4340, मतलब 4340 वोट से। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी होती है जितने, मतलब अगर विनर को 64% मिले हैं तो लूजर को कितने मिले होंगे? 100 माइनस 64, 36%। अगर विनर को 64 मिले तो लूजर को 36 मिले, तो इनकी मेजोरिटी, इनका डिफरेंस होता है। और मेजोरिटी कितना आया? 64 में से 36 कम करूंगा, 28% वोट। और 28% किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4340 को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो अब 7 के टेबल में कट करो, 4 आया, 7 के 42, 7 दूने 100, यानी कि 600। अब मुझे 100% बनाना है। क्या बनाना है? 100%। तो मल्टीप्लाई बाय 25 करूंगा और दूसरी साइड भी क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 25। 0, 25 दूने 50, 25 का 150 और 155 में वोट्स होंगे टोटल। 100% बनाने होते हैं क्योंकि 4% आ गया, 28% इसको रिप्रेजेंट कर दो, 4% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो यानी कि 15,500 वोट टोटल पोल हुए। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नंबर 90। शशि बाय ओल्ड रेफ्रिजरेटर 12,000 में और उस पर स्पेंड किया 1,000 रुपये रिपेयर में, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हो गया आपके पास 13,000 रुपये। कितना हो गया? 13,000। उसने उसको सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 15,000। तो मुझे गेन परसेंटेज निकालनी, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे? 13,000 पे। मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 0, मतलब 200/13। 13 एक कम 13, 7 बचा 70 बना, 13 पंजे 65, 5 बचा 5/13, 15:5/13, 15 सही 5/13% इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। द एवरेज ऑफ 9 मेंबर इज 15 if the average of first 5 is 13 and last 5 is 17। तो बोला कि पांचवा नंबर क्या होगा? देखो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मुझे बात बताओ कि पहले 5 नंबर, फर्स्ट 5 नंबर, पहले 5 नंबर की एवरेज कितनी है? पहले 5 नंबर की एवरेज है 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सम होगा। लास्ट 5 नंबर, आखिरी 5 नंबर की एवरेज कितनी है? आखिरी 5 नंबर की एवरेज है 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सम होगा। तो 65 प्लस 85 प्लस 150, सम कितना बन गया? 150। लेकिन 9 लोगों की एवरेज कितनी है? 9 लोगों की एवरेज तो मेरे को 135 मिल रही है, तो ये 150 कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि पांचवा पहले 5 में भी आया था, पांचवा पर्सन, और पांचवा ही पर्सन लास्ट 5 में भी आया था। तो अगर मैं इसमें से 135 माइनस कर दूं तो इकलौता एक नंबर बचेगा, 5th नंबर, जो कि 2 बार ऐड हुआ था, तो इसका आंसर आ गया 15। इसका आंसर क्या आ गया? 15। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस अच्छी बन रही है या नहीं, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी इस बेटर्स अकेडमी कांगड़ा के नाम से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो हम हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।